मेरा 28वां चुनाव है लोकसभा का। मैं तो पहले ही लड़ चुका हूँ लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, महापौर के। और लोकसभा का 6वां चुनाव है ये। पीएम साहब मोदी जी अभी वो कोई चाय का ठेला लगाते थे और मैं भी एक चाय का ठेला लगाता हूँ। जब वो आज प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं भी कोई बड़ा चुनाव जीत के बड़ा पद मिला, यही मेरी तमन्ना है ऊपर वाले से। मेरा 28वां चुनाव है लोकसभा का। मैं तो पहले ही लड़ चुका हूँ लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, महापौर के। और लोकसभा का 6वां चुनाव है ये। अच्छा, क्या बार बार चुनाव लड़ने के पीछे मकसद रहता है आपका? मकसद तो क्या हमारा पूरा हो चुका और एक मकसद और रह गया हमारा। जो पीएम साहब मोदी जी अभी वो कोई चाय का ठेला लगाते थे और मैं भी एक चाय का ठेला लगाता हूँ। जब वो आज प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं भी कोई बड़ा चुनाव जीत के बड़ा पद मिला, यही मेरी तमन्ना है ऊपर वाले से। जी। तो इस बार किसको चुनौती देने वाले हैं आप? भारत सिंह को। भारत सिंह को? पिछली बार भी भारत सिंह को चुनौती देने दी थी मैंने उनको, हारे चुनाव मैंने समझ के सामने बोल दिया, हारे चुनाव। तो इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? साहब देखो मुझे समय बताएगा, अभी कुछ कह सकते हैं, समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। आप जितनी बार चुनाव लड़ते हो, चर्चा यही रहती है कि आप चुनाव लड़ते हो, हार जाते हो, तो हार से डर नहीं लगता आपको? देखो हार क्या है, आज बीजेपी सरकार है। कभी कोई टाइम में 1984 में 2 सांसद जीते थे बीजेपी के, तो आज पूरी सरकार उनकी है, तो समय वाली बात है। जो समय का सबका आता है, उधर थोड़ा लगा रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हम कभी हार नहीं मानेंगे, जब तक है जब तक लड़ते रहेंगे चुनाव। अब चूंकि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, चुनाव चिन्ह क्या उम्मीद लग रही है? चुनाव चिन्ह मेरा केरली था और केरली की पार्टी बनाई, दूसरी वाली पार्टी बना ली, उन्होंने अपना चिन्ह ले लिया, मेरा चुनाव भी छीन लिया। तो हमारा चिन्ह ऐसा है कि पहले मैं लड़ा था घड़ी से, तो घड़ी उन्होंने ले ली शरद पवार जी ने। आपकी फिर जाएगी वो केरडी समझ मेरे पार्टी वाले फिर ले लिया, मेरे को फिर केरडी छोड़, मेरी चौड़ा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चुनाव लड़ना, कोई चिन्ह मिला, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चिन्ह फेमस हो रहा है। देखो घड़ी लड़ चुके आप अभी तक? लोकसभा का, विधानसभा का, महापौर का, पार्षद का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था जी 1907, 1912, 1917, 1922, वो 2022। हाँ रेट हो रहा है फार्म के 50 साल लगते हैं ना, आसान नहीं हो पाता, इसलिए रेट हो जाता है। व्यवसाय छोड़ के अचानक चुनाव लड़ना, क्यों राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या देखो चाय एक अलग चीज़ है, चाय की चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में। चाय मोदी भी चाय बेचते थे, तो मैं भी चाय बेचता हूँ, तो वो भी जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मैं चुनाव जीत के पड़ा कौन नहीं मिल सकता मेरे को। बस नहीं, कोई खास कारण नहीं है। बबीता जी, कितनी खुशी मिलती है आपके पिताजी जो है लगातार चुनाव लड़ते हैं? सर अच्छा लगता है, चुनाव लड़ते हैं, उनका शौक है चुनाव लड़ने का, वो अपनी इच्छा से लड़ते हैं। अभी तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं? जी 28वां है शायद। 28वां चुनाव लड़ जी। क्या लगता है आपको, लगातार चुनाव लड़ते हैं, क्या जुनून है? क्या सर जुनून है उनका, वो जुनून है उनके अंदर चुनाव लड़ने का। क्या चाहते हैं वो? आपसे बात होती होगी, क्या उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा बस यही है कि मैं चुनाव लड़ूँ, भले जीत हासिल हो चाहे ना हो। अच्छा, इतने चुनाव लड़े तो इसमें पैसा भी लगा होगा? जी।
कभी जीत तो मिली नहीं, नहीं। कभी रोका नहीं तो की ऐसा रोक टोक करते हैं, लेकिन उन्हें तो लड़ना है तो लड़ना है। वो कहते हैं मैं कमाता हूँ अपने लिए, मैं लड़ रहा हूँ तो मैं क्या दिक्कत है। चूँकि चाय बनाकर बेचते हैं, जी जी रामायण का पाठ भी करते जी हैं, जी तो क्या लगता है कि चाय वाला वाकई में देश का लिए बहुत कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हम्म? चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, हम्म। मन में निष्ठा होनी चाहिए। तो परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है? जी जी पूरा किस तरह चुनाव प्रचार करते हो आप लोग इनके लिए? चुनाव प्रचार तो अब वो तो मैं बता नहीं सकती। गली मोहल्लों में जा जाके जा के जैसे होता है चुनाव प्रचार वैसे ही। ठीक। अच्छा इस देखा जा रहा है और वैसे भी ग्वालियर में पिछड़ा समाज की वोटर ज़्यादा है, जी तो क्या ये वजह है चुनाव लड़ने की? अब वजह तो वो उन्हीं को पता होगी, क्योंकि जुनून उनका है, हमारा तो है नहीं। आपको समाज सपोर्ट करता है? वो तो रहता ही है। हमारे परिवार में हम दोनों, हमारा भाई है, भाभी है। 3 भाई बहन हैं आप। जी।